मेरा उम्र 99 साल 9 महीना 9 दिन 9 घंटा हो गया। और बागेश्वर बाबा के पास जा करके मैं पर्ची निकलवाया। उन्होंने कहा आप 125 बस जिंदा रहेंगे। और उस समय से मैं बिल्कुल जवान हो गया। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 99 वर्ष तक मैं देश की सेवा करता रहा, बहुत कुछ दिया लोगों को। अब मेरा एक ही ख्वाब है प्रधानमंत्री बनने का। आप सबको मुझे विश्वास है मुझे प्रधानमंत्री आप बना करके स्वर्ग में ये पद होता है। मैं बनने वाला हूँ हाजी आदर्श नेता। मैं बनने वाला हूँ हाजी आदर्श नेता। मैं लाने वाला हूँ सतयुग द्वापर त्रेता। मैं लाने वाला हूँ सतयुग द्वापर त्रेता। मैं बनने वाला हूँ आदर्श एक नेता। क्या करता हूँ समझ है? करता हूँ जनता पर मिच्छा पानी की वर्षा। चलाता हूँ लगन से प्रपंच का खूब चरखा। मैं दौड़ लगाता हूँ दिल्ली से कोलकाता। मैं दौड़ लगाता हूँ दिल्ली से कोलकाता। मैं बनने वाला हूँ हाजी आदर्श नेता। त्यागी कहलाने को चलता हूँ कपटी चाल। सर्वत्र बिछाता हूँ मैं मनमोहनी जाल। सबसे समझते हैं लोग मुझे दाढ़ी जीवा नचकेता। मैं बनने वाला हूँ हाजी आदर्श नेता। नाम रोशन करने को करता हूँ छलबाजी। कभी बनता पुजारी कभी पागरी नमाजी। मैं अनपढ़ हूँ तो क्या लोग कहते हैं जन्मता। मैं बनने वाला हूँ हाजी आदर्श नेता। मैं लाने वाला हूँ सतयुग द्वापर त्रेता। आगे सुनिए। जाति उन्माद वाला मैंने सीखा है मंत्र। जनता को रिझाने वाला मेरे पास है जंत्र। खादी धारण करके बन गया महान नेता। मैं बनने वाला हूँ हाजी आदर्श नेता। अजी जन संहार करा के जन संहार करा के पूछने जाता हूँ लोग। जन संहार करा के पूछने जाता हूँ लोग। भेद न जानने देता मैं नेता हूँ की चोर। घड़ियाली आंसू बहा बना हूँ राजनेता। मैं बनने वाला हूँ हाजी आदर्श
आदर्श नेता। करता हूँ चरस पान, करता हूँ चरस पान, मांस मदिरा का भक्षण, लोकप्रियता वाला मुझ में सारा लक्षण, झूठ बोलने में माहिर, झूठ बोलने में माहिर, बनूंगा ही विजेता, मैं बनने वाला हूँ हाजी आदर्श नेता। और अंतिम, कल बल अकलो पूरा छल भी है मुझ में, कल बल अकलो पूरा छल भी है मुझ में, बाहुबलियों का दल और मल भी है मुझ में, समझिएगा, बाहुबलियों का दल और मल भी है मुझ में, आ गया अखाड़ा में, आ गया अखाड़ा में, लोग कुछ बांध कर फेंका, आ गया अखाड़ा में, लोग कुछ बांध कर फेंका, मैं बनने वाला हूँ हाजी आदर्श नेता, मैं लाने वाला हूँ सतयुग पर त्रेता, मैं बनने वाला हूँ हाजी आदर्श नेता। आपको मैं शराब की दुनिया में यहाँ और आम आदमी को कोई शराब पीते नहीं है, यहाँ से उन्मूलन हो गया है। दूसरे यदि मैं बात कर रहा हूँ, एक शराबी ठीक है, संचार महोदय का आदेश हुआ है, आप काफी है, आप स्टॉप दिए, धन्यवाद। ऐसा कुछ है नहीं, हमारी बाध्यता है, समय की कमी है, बड़े लंबे समय से कार्यक्रम चल ही रहा है और हमारे जो अतिथि आए हैं हमें उनको वक्त देना चाहिए। और सर ने जैसा कहा, जैसा कह रहे थे, हम अनवर जलालपुरी साहब की इन पंक्तियों के साथ आपको मन से जोड़ता हूँ कि हम हैं काशी काबा के राही, हम हैं काशी काबा के राही, हम क्या जाने झगड़ा बाबा, हम हैं काशी काबा के राही, हम क्या जाने झगड़ा बाबा, अपने दिल में सबकी उल्फत, अपना सबसे रिश्ता बाबा, हर इंसान नूर खुदा है, सारी किताबों में लिखा है, वेद हो या के इंजिल मुक़द्दस हो कुरान की गीता बाबा। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम अगले कवि श्री जनार्दन मिश्र जल जी को आमंत्रित करते हैं, आए काव्य पाठ करें। जोरदार तालियां हो रही इनके लिए। अभी आप लोग हर तरह की कविताओं का रस लिया, आपने श्रृंगार रस से शुरू किया, व्यंग और राजनीति पर भी सुने, लेकिन प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए यह भादों का महीना है और अभी भरपूर बारिश नहीं हुई है, वो बिल्कुल से भारी बरसात भादों के लिए माना जाता है। तो कवि यह प्रयास करता है कि अभी 1-2 दिन शेष हैं, जब तक जीवन की सांसें शेष रहती हैं, आस बंधी रहती है, ये भादों जाते जाते बरसे, जम कर बरसे और ऐसा बरसे कि यादगार रहे। तो इस भादों को समर्पित मेरा यह गीत। भाद्र तट की रात काली
भाद्रपद की रात काली मेघ गर्जन कर रहा है। भाद्रपद की रात काली मेघ गर्जन कर रहा है। कहूँ कैसे राज मन की, मन मेरा क्यों डर रहा है। भाद्रपद की रात काली मेघ गर्जन कर रहा है। कहूँ कैसे राज मन की, मन मेरा क्यों डर रहा है। पग तेरे जब भी पड़े थे हृदय आलोकित हुआ था। पग तेरे जब भी पड़े थे हृदय आलोकित हुआ था। प्रस्फुटन कुछ हो गया था तुमने मुझको जब छुआ था। ये बिल्कुल से कोमल भाव का है और नवयुवकों को समर्पित है पंक्ति। पग तेरे जब भी पड़े थे हृदय आलोकित हुआ था। प्रस्फुटन कुछ हो गया था तुमने मुझको जब छुआ था। वह किशोरा जागता है, वह किशोरा जागता है, तन तेरा दर्पण रहा है। वह किशोरा जागता है, तन तेरा दर्पण रहा है। भाद्रपद की रात काली मेघ गर्जन कर रहा है। भाद्रपद की रात काली। अगली कड़ी है, क्या हुआ जब धान जग को, अभी हम सुन रहे थे प्रेम में कितनी बार आए हैं। क्या हुआ जब धान जग को क्यों पड़ा पीछे मेरे। क्या हुआ जब धान जग को क्यों पड़ा पीछे मेरे। जब भी देखा है मुझे तू अंगुली उठती और तेरे। क्या हुआ जब धान जग को क्यों पड़ा पीछे मेरे। जब भी देखा है मुझे तू उंगली उठती और तेरे। तो जुगल जोड़ी बन न पाए, अभी नागेंद्र जी कह रहे थे राधा कृष्ण की जोड़ी बनी है। तो जुगल जोड़ी बन न पाए, बीच में संकट रहा है। तो भाद्रपद की रात काली मेघ गर्जन कर रहा है। भाद्रपद की रात काली। और अंतिम, जिंदगी है चल रही चलती ही जाती है घड़ी। समय की टिकट चल रही है। जिंदगी है चल रही चलती ही जाती है घड़ी। कौन किसकी सोचता है, किसे है किसकी पड़ी। जिंदगी है चल रही चलती ही जाती है घड़ी। कौन किसकी सोचता है, किसे है किसकी पड़ी। दीवानिशी आदर्श मेरे, दीवानिशी आदर्श मेरे, प्रभु समन्वय कर रहा है। दीवानिशी आदर्श मेरे, प्रभु समन्वय कर रहा है। तो भाद्रपद की रात काली मेघ गर्जन कर रहा है। कहूँ कैसे राज मन की, मन मेरा क्यों डर रहा है। भाद्रपद की रात काली, भाद्रपद की रात काली। कल्पने धीरे धीरे बोल, पल से ही सोता है, पल पल पर सोते ही, कदम कदम पर यहाँ बिठा है, जान की गंभीर। यह
भगवान प्राचीन अस्मिता गौरव का खंडहर है, टूटी हुई सरिता का तट है, उजड़ा हुआ नगर है, एक एक कण इस मिट्टी का मालिक है अनमोल कल्पने धीरे। ये मगध की मिट्टी है जिसका इतिहास इतना गौरवशाली है कि जिसका हम बखान करते नहीं थकते। और यह वही धरती है जहां से शांति और अहिंसा का संदेश संपूर्ण विश्व में फैला। यह उस सम्राट अशोक की धरती है जो चंदा अशोक से परिणत होकर प्रियदर्शी अशोक के रूप में परिणत हो गया था। यह उस सिद्धार्थ की धरती है जो मात्र एक शब्द देकर बुद्ध बन गया। आइए भगवान बुद्ध की धरती, भगवान सूर्य की धरती और प्राचीन मगध के इस धराधाम पर हम आमंत्रित करते हैं अपने ही जहानाबाद से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुई आदरणीय सावित्री सुमन जी को। मैं उन्हें माइक्रोफोन पर काव्य पाठ के लिए उन्हीं की पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि मेरे ख्वाबों में आते हो जरा सामने आओ, मेरे ख्वाबों में आते हो जरा सामने आओ, मेरे हाथों को ही मुझसे जरा मांगने आओ, मेरे हाथों को भी मुझसे जरा मांगने आओ। सावित्री सुमन जी को आप सुने, आमंत्रित करें करतल ध्वनियों के बीच। हमारे आदरणीय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज कुमार मिश्र प्रधान मैं चरण स्पर्श करती हूँ। मंच पर बैठे सभी आदरणीयों को एवं सभा में बैठे सभी हमारे वरिष्ठ शब्दाक्षर के सभी मेंबर, बच्चे एवं हमारे भाई बहनों तो है ही नहीं, हम तो सीधे अकेले हैं। आज लग रहा सच में हमारी आबादी ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खड़ी हूँ तो समझिए पूरा हिंदुस्तान की नारी खड़ी है। तो मैं सावित्री सुमन जहानाबाद जिला अध्यक्ष की, मुझे भी गजल में रुचि है। जैसा कि चक्रपाणी का हमने सुना, बहुत खूबसूरत आती गजल और सबकी यहाँ बहुत खूबसूरत, बहुत सबने एक से बढ़कर एक अपनी कविताएं रची पढ़ी है। एक मैं अपनी गजल प्रस्तुत करती हूँ। मेरे ख्वाबों में आते हो जरा सामने आओ, मेरे ख्वाबों में आते हो जरा सामने आओ, मेरे हाथों को मुझसे ही जरा मांगने आओ, मेरे हाथों को ही मुझसे जरा मांगने आओ, मेरे ख्वाबों में आते हो जरा सामने आओ। मैं पत्थर से भी टूटी हूँ, टूटी प्यार से भी तो, मैं पत्थर से भी टूटी हूँ, टूटी प्यार से भी तो, मैं मिट्टी की घड़ा मुझको जरा भागने आओ, मैं मिट्टी की घड़ा मुझको जरा भागने आओ, मेरे ख्वाबों
सजी आँखों में कुछ सपने जरा मारने आओ, सजी आँखों में कुछ सपने जरा मारने आओ, मेरे ख्वाबों में आते हो जरा सामने आओ, जिधर देखो उधर तुम हो, कोई और नहीं दिखता, जिधर देखो उधर तुम हो, कोई और नहीं दिखता, मैं सच कहती हूँ क्या मुझको जरा जांचने आओ, मैं सच कहती हूँ क्या मुझको जरा जांचने आओ, मेरे ख्वाबों में आते हो जरा सामने आओ। और अंतिम बात रखती हूँ, जवान दिल है जवान धड़कन, जवान जीवन अधूरी है, जवान दिल है जवान धड़कन, जवान जीवन अधूरी है, जवान सुमन के गुलशन को जरा चाहने आओ, जवान सुमन के गुलशन को जरा चाहने आओ, मेरे ख्वाबों में आते हो जरा सामने आओ, मेरे हाथों को भी मुझसे जरा मांगने आओ। सावित्री जी अगर कोई और इनकी एक और मशहूर गज़ल जिसके लिए अनेक मंचों से इन्हें सराहना मिल चुकी है, यहाँ वहाँ पर शीशा कर रही है। मैं चाहूँगा अपने सुमधुर स्वर में अपने बात पूरा उसे जुड़वा दें। यहाँ पर स्वागत स्वागत, एक बार फिर से ताली हो जाए। एक और फरमाइश आई है तो एक गजल है। हम पिछले बार गए थे चेन्नई सरदारश्रम में, इस बार जा रहे हैं हरिद्वार में, तो वहाँ मैंने ये गजल पढ़ी थी, काफ़ी सराही गई थी, तो वो गजल आप सबके नजर करती हूँ। यहाँ महाबत सिसक रही है, मगर उसे कुछ खबर नहीं, यहाँ महाबत सिसक रही है, मगर उसे कुछ खबर नहीं है, जिस राह से तुम गुजर रहे हो, जिस राह से तुम गुजर रहे हो, उस राह में तेरा घर नहीं है, सिसक रही है, मगर उसे कुछ खबर नहीं है। चाहा तुमको पाकीज़ा दिल से, चाहा तुमको पाकीज़ा दिल से, दिल नहीं कोई आराम खाना, चाहा तुमको पाकीज़ा दिल से, दिल नहीं कोई आराम खाना, जमाने से
एक शेर अपने शहीदों के नाम करती हूँ कि वतन पे मरने वाले साहर, वतन पे मरने वाले साहर, तुम पे फक्र हमारी रूह है, वतन पे मरने वाले साहर, तुम पे फक्र हमारी रूह है, जाना तो सबको एक दिन है, जाना तो सबको एक दिन है, यहाँ पे कोई अमर नहीं है, यहाँ मोहब्बत सिसक रही है मगर उसे कुछ खबर नहीं है। एक से अपने देश का आगे बताती हूँ कि वो कैसा है हमारे पड़ोसी देश के प्रति हाँ कि सच की राहों पे चलने वाले, कि सच की राहों पे चलने वाले, गुनाह है उसकी भुलाने वाले, सच की राहों पे चलने वाले, गुनाह है उसकी भुलाने वाले, इतनी मोहब्बत दिखा रहे जो, इतनी मोहब्बत दिखा रहे जो, इधर तो है पर उधर नहीं, मोहब्बत सिसक रही है मगर उसे कुछ खबर नहीं है। और अंतिम है कि बह रही हूँ मैं आंसुओं में, कि बह रही हूँ मैं आंसुओं में, तलाश मुझको है उसकी कश्ती, कि बह रही हूँ मैं आंसुओं में, तलाश मुझको है उसकी कश्ती, कहाँ पे सागर मिले बताओ, कहाँ पे सागर मिले बताओ, कहीं भी उसकी लहर नहीं है, यहाँ मोहब्बत सिसक रही है मगर उसे कुछ खबर नहीं है, जिस राह से तुम्हें गुजर रहे हो उस राह में तेरा घर नहीं है, यहाँ मोहब्बत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपकी उपस्थिति मात्र से मैं कहता हूँ या मानता हूँ कि ये आज का कवि सम्मेलन सफल हो गया, कामयाब हो गया। एक जोरदार ताली हो जाए। कहते हैं कि अब जुल्फों के पेशो हमने छिपने के दिन गए, काने पे रख के सर को सिसकने के दिन गए, अब तो हसीन जिसने ही सब कुछ है प्यार में, आंखों के रास्ते दिल में उतरने के दिन गए। एक शेर सलीना अदीब जी का प्रस्तुत करने के साथ साथ मैं अगले प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री अम्बेडकर कॉलेज को। आइए, चार पंक्तियां हम मन से लेते हैं और खूब बढ़िया से सुनेंगे अपने मुख्य अतिथि को, लेकिन मंचासीन अपने अभिभावकों का संदेश लेंगे। सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे अम्बेडकर पाल सर कि जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता आदमी जो तेरी निगाह
सुनते हैं अम्बेडकर पाल जी। मंचों पे विद्वजन, श्रोतागण, कवि, कवित्री, मैं नेप्स का जिला अध्यक्ष अम्बेडकर पाल आप सबको यथायोग्य नमन करता हूँ। यह नेप्स प्राइवेट स्कूल का एक एसोसिएशन है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हित में काम करता है। आज शिक्षा का दिन सर्वत्र चल रहा है, उसमें हमारा एक थोड़ा सा प्रयास है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को उत्तुंग शिखर पर पहुंचाता है। और उसमें हम औरंगाबाद जिले में कम से कम 250 विद्यालय शिक्षा के दीप को जला रहे हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। 25% से 30% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और इसमें हम संचालकों का, प्रधानाध्यापकों का अमूल्य योगदान है। सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, हम लोग भी उसके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जिसमें हमारे जयपुरी साहब भी हैं और ये भी उस दीप को जला रहे हैं। इसके यहाँ हमें आमंत्रित किया गया, कवियों की कविताएं सुनी गई, बहुत अच्छा लगा। आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आपका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आपने जो पैगाम दिया उस पैगाम से यहाँ के लोग आप लाभान्वित हो, ऐसा ही आह्वान है। और हम अब आमंत्रित करेंगे अपने अभिभावक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र सर को। आइए अब इसमें भी आपकी ही मर्जी है, हम उनको कितना जल्दी बुलाते हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे जिला प्रशासन के अध्यक्ष धनंजय जयपुरी जी, मंच पर उपस्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति अध्यक्ष अम्बेडकर साहब जी, आज हमारा समाज बढ़ाने के लिए विष्णु पद की पवित्र छाया से यहाँ सूर्य की नगरी के समीप औरंगाबाद आए हुए के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष परमादरणीय मनोज कुमार जी, ये अभी इसका पाठ लोग सुन रहे हैं, झाड़ी सुमन जी। सर्वप्रथम मैं आप तमाम कवियों को आज के दिन बधाइयाँ देता हूँ। आज उनकी एक विद्रोही व्यक्ति जिसने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था, आज उसकी जयंती है। मैं आजम भगत सिंह की जयंती मैं उन्हें श्रद्धांजलि करता हूँ।
और आपको बधाइयाँ देता हूँ। कभी युग चेतना का प्रवक्ता होता है, आपके विचार जो आप अपनी कविताओं में अपनी होते हैं, ऐसा विचार रखते हैं जिस पर लोग विचार करने लगते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस कसौटी पर औरंगाबाद के साहित्यकार पूरी तरह खड़े उतरते हैं। यह युग खाओ पियो छूटो फेंकोगा, और इस युग में भी आपने कविता को प्रश्न किया है, उस पर चर्चाएं हो रही हैं कि इस तरह का आयोजन हो रहा, समागम हो रहा है, तो यह अत्यंत ही आश्वस्तिकर कदम है। मैं इसकी सराहना करता हूँ, सराहना करता हूँ। अभी ये मैं एक बात अभी संचालक ने कहा कि इतना ही बुलवाना इन्हीं से बुलवाना है, मैं 1 मिनट अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि शब्दों का स्वाद होता है, अलग अलग स्वाद होता है, लेकिन जो परोसने वाला है, शब्दों को, उसको एक चतुर रसोइये की तरह खुद चख लेना चाहिए, तब परोसना चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व संसद में राज्यसभा में मनोज कुमार झा ने एक कविता ही पढ़ी थी, लेकिन लोगों को न रुचि और कविता न पची। तो ऐसे हम कविताओं को कभी न परोसे, लेकिन मैं सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि औरंगाबाद जिले के जितने साहित्यकार हैं सभी करेंगे हैं और होते हैं, सबों की मैं सराहना करता हूँ। और बगैर कोई समय बिताए मैं अपना पूरा समय शेष वक्ताओं को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आदरणीय कवि करोति काव्यम रसा जानन्ति पंडिता, आप सब जानते हैं। और अब अगले वक्ता को आमंत्रित करते हैं, और इस क्रम में अपने अभिभावक डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी का को आमंत्रित करते हैं माइक्रोफोन। और इनके बारे में क्या कहना है, अगर कुछ कहूँ तो सूरज को दिया दिखाने के समान है। हम इन्हें अपने बीच आमंत्रित करें, जोरदार तालियों के बीच। आदरणीय सभाध्यक्ष जी, गया और जहानाबाद से चलकर आए हुए अतिथिगण, मेरे मित्रगण और साहित्य में अनुराग रखने वाले तमाम श्रोता। कुछ लोग गलतफहमी से कविता को बहुत सस्ती वस्तु समझ लेते हैं, लेकिन बात वैसी नहीं है। कवि साधना करता है। इस संस्था का नाम ही है शब्दाक्षर। जो मर्मज्ञ हैं वे जानते हैं कि शब्द को शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म में संकोच और विस्तार की जितनी क्षमता है, शब्द में भी उतनी ही क्षमता है। और हमारे कवि उसी शब्द की साधना करते हैं, उसी शब्द की उपासना करते हैं इस संस्था शब्दाक्षर के माध्यम से। कविता करना बहुत आसान नहीं है। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोत। एक एक शब्द के लिए कवि को बहुत काल तक ठहरना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तब कविता की एक पंक्ति बनती है। यहाँ उपस्थित तमाम कवियों की मैं सराहना करता हूँ, श्रोताओं की मैं सराहना करता हूँ। बिहारी की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। पंक्ति नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, दे बूढ़े सब अंग। तार से बजने वाले बाजों का आनंद, काव्य का आनंद और प्रेम का आनंद जिसने नहीं लिया,
बिना डुबकी लगाए हुए भी वे लोग डूब गए, और जिसने कविता के आनंद में डुबकी लगाई उसके बाद भी वे पार हो गए। तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं डुबकी लगाने के बाद भी पार हो गए हैं, मैं उन व्यक्तियों को अभागा कहता हूँ जो इस काव्य गोष्ठी में आने से वंचित रह गए। भगवान उनकी आत्मा को किसी भी सभा की गहराई संख्या से नहीं आंकी जाती है, किसी भी सभा का महत्व संख्या बल से नहीं आंका जाता है। दो व्यक्ति भी, एक व्यक्ति भी, आपने पंक्ति सुनी होगी, मैं अकेला ही चला था जान दे मंजिल मगर लोग आते हैं और यहाँ पर उपस्थित श्रोताओं की कम संख्या देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये साहित्य के मर्मज्ञ है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि औरंगाबाद की इस धरती पर कवियों की, साहित्यकारों की संख्या बल बढ़ती जाएगी और विशाल कारवां पैदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय। और अब हम सीधे सीधे अपने मुख्य अतिथि को आमंत्रित करेंगे और आप सबसे आग्रह करेंगे कि अपने अपने स्थान से खड़े होकर के ससम्मान इन्हें मंच पर माइक्रोफोन पर आमंत्रित करें। हम आमंत्रित करते हैं शब्दाक्षर राष्ट्रीय स्तर की साहित्यिक संस्था के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज मिश्र पद्मनाभ जी को। धन्यवाद। और धन्यवाद केसरी जी। भगवती भारती के श्री चरणों में नमन निवेदित करते हुए मंचस्थ इन तमाम विभूतियों की मैं चरण वंदना करता हूँ, जिनके आशीर्वाद और जिनके सब प्रयासों से भगवान भास्कर की पावन नगरी औरंगाबाद शब्दाक्षर के मंच को आश्रय दे रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं आदरणीय प्रोफेसर सिद्धेश्वर सिंह जी के, अपने अग्रज आदरणीय सूर्य प्रसाद मिश्र जी के, भाई अम्बेडकर जी के, जिन लोगों के सहृदयतापूर्ण सहयोग के कारण हमारे अनुजवत भाई धनंजय जी शब्दाक्षर के झंडे को लेकर उसे बुलंदियों की ओर अग्रसर हैं इस औरंगाबाद की धरती पर। इसमें औरंगाबाद की धरती साहित्य के लिए आज कोई नई नहीं। जब मैं विद्यार्थी था तो कामता प्रसाद सिंह काम जी की रचनाओं को पढ़ा था।
और उस क्रम में तब सोचा करता था कि कभी औरंगाबाद की धरती को जाकर नमन करूंगा जहां कामता सिंह कामती। जब मैंने हिंदी साहित्य और बिहार के इतिहास को दृष्टिपात किया और वहां पर राजा जगन्नाथ सिंह किंकर को पढ़ा तो हमारी इच्छा प्रबंधित हो गई कि ना अब क्या औरंगाबाद बनाने की इच्छा में रह नहीं सकता। और दूसरे औरंगाबाद की धरती पर स्मृति से बाबू शंकर दयाल सिंह जी, पंडित से विश्वनाथ मिश्र चंचल जी, आनंद मिश्र जी और हमारे परम मित्र जो स्मृति शेष हो गए श्री विश्वेश मिश्र मधुकर जी, डॉक्टर रामाशीष सिंह जी, इन तमाम साहित्य मनीषियों के चरण रज से सिंचित औरंगाबाद की धरती आज भी जिन बीजों को उन लोगों ने वपित किया था वह अंकुरित होकर आज एक बड़े वृक्ष का स्वरूप धारण कर रहा है। आप सबों के साथ नमन। और उसमें जब हमने शब्दाक्षर के प्रदेश का प्रभाव संभाला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि प्रताप सिंह जी जो एक साधारण से ग्रामीण परिवेश से आते हैं, एक किसान परिवार से रहे, लेकिन शैशवावस्था में ही उनके अंदर साहित्य का प्रस्फुटन हुआ और शब्दों ने आकार लेना आरंभ किया और उनकी वहां से चलती हुई यात्रा आज इस शब्दाक्षर जैसे विशाल साहित्यिक समूह के रूप में आप सबके साथ है। संपूर्ण भारतवर्ष के तमाम प्रदेशों में और उनके लगभग तमाम जिलों में इसका प्रसार आज हो चुका है। हम सब शब्दाक्षर महापरिवार के रूप में उस मसाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब तो इसकी लौ भारत ही नहीं, मैं कहूं विदेशों तक भी चमकती दिख रही है। हमारे शब्दाक्षर महापरिवार के सदस्य जो वहां बैठे हैं, आज जो हमारा लाइव कार्यक्रम चल रहा है, ये उन विदेशों में बैठे हुए अमेरिका में, चाइना में, इंग्लैंड में, मॉरिशस में, उन तमाम जगहों पर आपका यह कार्यक्रम लाइव देखा जा रहा है हमारे सदस्यों को। तो साहित्य के लिए एक छोटे से पहल का इतना बड़ा स्वरूप, ये बहुत बड़ी बात है। आज जहां मैं नौजवानों को हिंदी की कविताओं, हिंदी की कहानियों से दूर भागता देखता हूं, वहां चक्रपाणी जैसे नौजवान जब गजल की कठिन भूखों को सुलझाते दिखते हैं, उस पर जब उनकी कलम चलती है और वो आवाज जब निकलती है तो फख्र होता है अपने आप पर। अभी हमारे हिंदुस्तान में हमारी हिंदी बहुत बड़ी बात है। कभी कभी चिंता होती थी क्या होगा जिस कदर लोग कटता चला जा रहा है साहित्य से, लेकिन नहीं, हमारे हिंदुस्तान की धरती साहित्य को अपने गोद में समेट कर रखती है। मुद्दा लाख चाहे लुटाना ये भूल नहीं सकता। मित्रों, खास करके नौजवानों के लिए हमारा शास्त्र कहता है कविर मनीषी परिगुण। आप उस
आप जो रचना कर रहे हो, यह रचना कोई मामूली बात नहीं है। आप एक नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हो, उस अनुभूति को आप एक साधना कर रहे हो। क्यों? कि शब्दों बनी ब्रह्मा, हमारे शब्द नहीं, यह शब्द ही उस ब्रह्म का स्वरूप है और आप उसी पर ब्रह्म की साधना में लगे। इसलिए अपने आप को कमतर मत आए, इसमें लगे रहना है। और सबसे बड़ी बात इस औरंगाबाद की धरती पर हमें ये लगी कि जहां कभी बंदूकें गंजा करती थी, आज वह कलम बोल रही है। जहां वामपंथ की बातें होती थी, आज वह दक्षिणपंथ चिखा रहा है। नमन है इस औरंगाबाद की धरती को, मैं बार बार नमन करता हूं। अधिक समय न जाया करते हुए एक बात और, लोग पूछते होंगे आपसे, तुम लोग इस उम्र में लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? यह प्रश्न आपसे ही नहीं किया जाता है। हमारे अग्रज यहाँ बैठे हैं, महामना गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, उनसे भी प्रश्न किया गया और बड़ा सुंदर सजाव किया। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने जो रघुनाथ की गाथा की, वो किसी के लिए नहीं की। कैसे किया? तो कहा कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम जद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबद्धमति मंजुलमा करोति। भैया तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कुछ अब तक नाना पुराणों निगमों आगमों का जो अध्ययन किया और उससे जो तत्व निकल कर मेरे हृदय में समाहित हुआ, उससे जो मेरी चेतना जागृत हुई, उस जागृत चेतना से अपने सुख के लिए मैंने राम का गुणगान किया। आपकी जो रचना धर्मिता है, ये आपके सुख के लिए है। ये अलग बात है कि वह जन जन का सुख बन जाए, वह स्वांता सुख आए, परांता सुख आए, बन जाए। बहुत बहुत आज के इस सफल आयोजन के लिए धनंजय जी के साथ साथ आपकी पूरी टीम को और अपने जो हमारे प्रभारी यहाँ संगठन मंत्री के रूप में प्रदेश के बैठे हैं भाई ने मामूली बुद्धि जी को, इनके सब प्रयासों से आज यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। आप सबको हार्दिक बधाई और आप सबका आभार स्वीकार करते हुए, क्योंकि काव्य गोष्ठी है तो चंद पंक्तियां आपके समक्ष में निवेदन करना चाहूंगा। इसलिए नहीं करता हूं, यह भी अपमान होगा इस मंच का। अभी 2 दिन पहले मैंने लिखा है, आज से 9-10 साल पूर्व अगर हम देखें अपने देश की स्थिति को, तो हमारी जुबान पर ताला सा लग गया था। हम खुलकर बात नहीं कर सकते थे। हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में लोगों को बता भी नहीं सकते। लेकिन ईश्वर ने आज हम सब लोगों को सुख संजीव दिया, जो आज हम पूरे मंच से उसकी चर्चा यहां बैठकर करें। उसी को समर्पित गजल का एक छोटा सा रूप चंद आशारों के साथ। मेरे जागने की वजह सिर्फ तुम, मेरे जागने की वजह सिर्फ तुम हो। मैं तो सो रहा था गहने, मेरे जागने की वजह
सिर्फ तुम हो, मैं तो सो रहा था गहरी नींद में। खटर पटर की आवाजें तो आती थी, खटर पटर की आवाजें तो आती थी, पता नहीं चल पाता था क्या हो रहा शेर दिन, पता नहीं चल पाता था क्या हो रहा शेर दिन। न पटाखों की आवाज, न शोर करो, न पटाखों की आवाज, न शोर करो क्रंदन का कभी सुन पाता था अलसाई भोर को उम्मीद। न पटाखों की आवाज, न शोर करो क्रंदन का कभी सुन पाता था अलसाई भोर को उम्मीद। कहाँ देख पाता था कभी, कहाँ देख पाता था कभी खिलते पद्म को, कहाँ देख पाता था कभी खिलते पद्म को। उदीयमान अरुण छवि नीलमध्य मुचरिंदन, उदीयमान अरुण छवि नीलमध्य मुचरिंदन। मुचरिंद सरोवर आभारी हूं तेरा चौकीदार, आभारी हूं तेरा चौकीदार। सीटी बजाई ऐसी कि उठकर दौड़ पड़ा छोड़ सेज शयन सुनींद में, छोड़कर सेज शयन और जब हमारे चौकीदार ने इतना कर ही दिया है तो अब शायद हम अपनी मंजिल को पाने में भी कामयाब हो जाए। मुकाम तो हासिल कर ही लेंगे किसी रोज, मुकाम तो हासिल कर ही लेंगे किसी रोज। ठोकरें जहर थोड़ी खाने हो जाए, ठोकरें जहर थोड़ी है कि खाते मर जाए। कोशिश तो बहुत की, सुनो भैया, कोशिश तो बहुत की तुमने चलाने की, मगर कोशिश तो बहुत की तुमने जलाने की, मगर धूस थोड़ी हो जो तेरी तीली से गुजर जाए। क्या धूस थोड़ी हो जो तेरी तीली से गुजर जाए। थोड़ा नादान जरूर था, थोड़ा नादान जरूर था, मगर बिगड़े नहीं था। थोड़ा नादान जरूर था, मगर बिगड़े नहीं था। जरूरत नहीं जो तू कहे और हम सुधर जाए, जरूरत नहीं जो तू कहे और हम सुधर जाए। जलते दिए में माना कि स्नेह कम था, जलते दिए में माना कि स्नेह कम था। जरूरी नहीं कि हवा रुके और हम संभल जाए, जरूरी नहीं कि हवा रुके और हम संभल जाए। अंतिम है बड़ी उहापोह भरी जिंदगी से गुजर रहा था, बड़ी उहापोह भरी जिंदगी से गुजर रहा है पद्म। कुछ समझ आता नहीं, इधर जाए इधर जाए। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः आप तमाम सदाक्षर महापरिवार को मैं बिहार प्रदेश समेत संपूर्ण राष्ट्र की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन आपका करता हूँ और बहुत बहुत आभार आपका। आप मेरी हर्ष शुभकामना होगी, आप ऐसे आयोजन सतत करते रहें, हम सबका साथ आपको मिलता रहेगा। और आप सब नवंबर में हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हरिद्वार की यात्रा पर हैं। इसके लिए पूरे औरंगाबाद से मैं फिर से एक बार साधुवाद देना चाहूँगा, जहाँ ऐसे धुरंधर लाल यहाँ पढ़ रहे हैं जो यहाँ से लेकर राष्ट्रीय मंचों तक की यात्रा अपना सफर तय करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। हम साधुवाद आपको देते हैं आदरणीय कि आपने हमें समय देकर और यहाँ पधार कर अनुग्रहित किया। पुनः और बार बार आभार। और अब आमंत्रित करते हैं आज के अध्यक्ष महोदय।
अब देखिए, आपका आधा हम लेंगे। सर, श्रीमान, मैं आपको बताऊं कि औरंगाबाद में छंदबद्ध लगभग सभी लोग रचना करते हैं। हिमांशु चक्रपाणी जी गजल लिखते हैं, शानू जी गजल लिखते हैं। मेरे भाई जिनके बारे में हमने कहा उनका उपन्यास है, कई उपन्यास उन्होंने कथा लिख चुके हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए लिखे और वो बड़े अच्छे मुक्तक लिखते हैं, बड़ा अच्छा अतुकांत रचनाएं होती है उनकी। बिना मामूली बुद्धि जी हैं, झलक जी हैं, सारे लोग। लेकिन छंदों में सर्वश्रेष्ठ छंदकार हमारे हैं धनंजय जैसे। इन्होंने बस एक मांगनी है, भैया आप क्यों पढ़िएगा, आपके बदले में पढ़ दे रहा हूं। लिखते हैं सर, सुनिए। नागिन सी लगती चुनेरी, अरु सौतन सी लगती अंगियारी, काट रहा कर को कंगना, ये पीर बढ़ावत है बिछियारी। सावन में पिया आ सके, अब कौन उपाय करूं सखियारी। याद सतावत है उनकी, इस कारण आज हुई मतवारी। और मैं आपको लिख देता हूं, और मैंने इनके लिए लिखा है कि ऐसे छंदकार बहुत कम मिलते हैं जो कि सूर तुलसी रसखार के रूप में अवतरित हुए हैं और हमारे बीच में कि श्रेष्ठ अहो कवि श्रेष्ठ अहो तुम, पिंगल के बहु बिंदलैया, सो तुलसी रस खान नरोत्तम, छंद रचेतस छंद रचैया। सावन में पिए आ सके, यह द्वंद लगा अभिराम कहिया। खूब लिखे बहु खूब लिखे, मन मोहक मत गरंद सैया। और आप सब इनके स्वागत में ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर की साहित्यिक संस्था सप्ताक्षर के बैनर तले आयोजित आज के कार्यक्रम में फेसबुक के माध्यम से लाइव भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब रवि प्रताप जी यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि के तौर पर आज इस मंच पर विराजमान अग्रज श्री मनोज मिश्र जी पद्मनाभ जी, हमारे गुरुदेव औरंगाबाद जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर प्रसाद सिंह जी, विविध गद्य काव्यों के रचयिता, समकालीन जवाबदेही पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी, जहानाबाद से चलकर के आई सप्ताक्षर जहानाबाद की जिलाध्यक्षा श्रीमती सावित्री सुमन जी, नेक्स्ट के जिलाध्यक्ष श्री अंबेडकर पाल जी, लगातार 4-5 घंटों से हमारा हौसला अफजाई करते हुए सभा भवन में मौजूद औरंगाबाद जिला सप्ताक्षर के उपाध्यक्ष जनार्दन मिश्र जलक जी, श्रेष्ठ कवि लोकुत प्रसाद सिंह जी, नेक्स्ट के जिला सचिव श्री संतोष कुमार जी, अजय भैया, हमारे औरंगाबाद जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के सम्मानित कोषाध्यक्ष
बैजनाथ बाबू से घाटी से चलकर के आए श्रेष्ठ कवि अजय वैद्य जी, सुरेश बाबू, प्रवेश जी। आज सचमुच प्रवेश जी की कविता से मैं गदगद हो गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और परमात्मा से विनती करता हूँ कि आप निरंतर इसी तरह की रचनाएं रखते रहें और हमारा कल्याण करते रहें। जितेंद्र बाबू एवं इस सभा भवन में उपस्थित सभी विज्ञजन का मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज बड़ा ही हर्ष हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम साहित्यिक अनुष्ठान करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह देखा जाता है कि साहित्यिक कार्यक्रम में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो आदमी होते हैं, जो बुद्धिजीवी होती हैं, जो ज्ञान अर्जन करने वाले लोग हैं, वही आते हैं। आज अब समय बहुत हो गया है, 4-5 घंटे से लगातार चल रहा है। मैं आज का कार्यक्रम की शुरुआत माता बाड़ी की वंदना के साथ हुई। अगर पत्नी की पूजा हो, पत्नी की सेवा अर्चना हो और पति का नाम नहीं लिया जाए तो यह कहीं भी उचित नहीं जगता। जैसे शंकर भगवान के साथ माता पार्वती की पूजा होती है, विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसी तरह माता सरस्वती के साथ विधाता की पूजा नहीं हो तो यह अच्छा नहीं है। मैं उस विधाता को बार बार नमन करता हूं और इस दर्शक दीर्घा में बैठे या मंचस्थ सभी विधाताओं को मैं बार बार नमन करता हूं। और विधाता छंद में ही मैं एक रचना आपको प्रस्तुत करता हूं, आप सुनेंगे। अभी तक प्रेम के, श्रृंगार के, वीर रस के या अन्य रसों की रचनाएं सुनाई गई मंच से। आइए अब कार्यक्रम के अंत में हम लोग कुछ भजन कीर्तन कर लें। हाँ, चलो गाए भजन कीर्तन बड़ा आनंद आता है। चलो गाए भजन कीर्तन बड़ा आनंद आता है। हरे हम ध्यान ईश्वर का सकल सुख का प्रदाता है। हरे हम ध्यान ईश्वर का सकल सुख का प्रदाता है। हमारी विघ्न बाधा को करे जो दूर पल भर में। हमारी विघ्न बाधा को करे जो दूर पल भर में। सताए भूख की पीड़ा करे भरपूर पल भर में। चलो गाए भजन कीर्तन बड़ा आनंद आता है। जहाँ दरबार ईश्वर का न कोई डर सताता है। जहाँ दरबार ईश्वर का न कोई डर सताता है। चलो गाए भजन कीर्तन बड़ा आनंद आता है। चलो गाए भजन कीर्तन बड़ा आनंद आता है। आगे सकल जग का जो मालिक है सदा उद्धार करता है। सकल जग का जो मालिक है सदा उद्धार करता है। पड़ी मझधार में मेरी नैया तो बेड़ा पार करता है। पड़ी मझधार में नैया तो बेड़ा पार करता है। जगत के उस रचैया का जरा गुणगान हम कर ले। करे दृष्टि सुधा का जरा रस पान हम कर ले। रखे जो नाम भक्ति से सदा सुख चैन पाता है। चलो गाए भजन कीर्तन बड़ा आनंद आता है। चलो गाए भजन कीर्तन बड़ा आनंद आता है। अजामिल गीत गणिका को उसी ने ही संवारा है। भवन में डूबते जन को दिया उसने
सहारा है, भंवर में डूबते जन को दिया उसने सहारा है। शरण में जो चला आया न उस पर वार करता है, करे जो द्रोह उससे भी भला व्यवहार करता है, करे जो द्रोह उससे भी भला व्यवहार करता है। जगत के जन्मदाता वही जग को चलाता है, जगत का जन्मदाता वही जग को चलाता है। चलो गाएं भजन कीर्तन बड़ा आनंद आता है, चलो गाएं भजन कीर्तन बड़ा आनंद आता है। और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो अतिथियों का यहाँ योगदान रहा है, जो हमारे काव्यानुरागियों का योगदान रहा है, हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं और नागेंद्र जी से आग्रह है कि आप उन्हें सम्मानित करें। जो हमारे अतिथि औरंगाबाद शहर से बाहर से आए हुए हैं, हम उन्हें अंगवस्त्र और प्रदान करना चाहते हैं और उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। इस क्रम में आदरणीय धनंजय भैया से और अनिल जी, अच्छा आप भी हो रही है, आप विनय मामूली जी से सादर आगे हैं कि बारी से सबको अंगवस्त्र प्रदान करके हम इनाम देंगे और आप लोग उन्हें अंगवस्त्र और पुस्तकें भेंट करके उन्हें सम्मानित करेंगे। और हमारे अभिभावक सब हैं, उन्हीं के करकमलों से सबसे पहले आपके मुख्य अतिथि श्री मनोज पद्मनाभ सर से ही सर को आमंत्रित करने के लिए, सर को सम्मानित करने के लिए हम आप वो लोग है। चलिए हम आप स्वीकार। हाँ, तो हमारे बीच अभी तो एकमात्र नारी शक्ति मौजूद है, हम इन्हें सम्मानित करेंगे और धन्यवाद। और ये जो पुस्तकें औरंगाबाद जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन की कीर्ति और ये कीर्ति और दूसरी तरफ धनंजय भैया की दो कृतियां, कहानी अपनी अपनी और सतमहिनी चालीसा आपको भेंट की जा रही हैं। और ये प्रमाण पत्र हिंदी शैली सम्मान के रूप में इन्हें सम्मानित किया जाता है शब्दाक्षर की तरफ से। और अब हम आग्रह करेंगे
अपने धनंजय भैया और तमाम बंधुओं से कि श्री मनोज पद्मनाभ जी को सम्मानित करने की कृपा करें। नहीं करते वहां और हमारे दोनों अभिभावक आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी और डॉक्टर सिद्धेश्वर सर मुख्य अतिथि के सम्मान में और उन्हें सम्मानित करते हुए सर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 3 भाग में शब्द के चितेरे नाम से पुस्तकें प्रकाशित की हैं और उसमें स्थानीय कलमकारों को और या औरंगाबाद से जुड़े हुए कलमकारों को की रचनाएं हैं उनमें और श्री अम्बेडकर पाल सर को संस्था की तरफ से यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। व्यवस्था हो जाएगी आपको ज्ञान हो जाएगा और कुछ जिला इकाई की तरफ से हिंदी से भी सम्मान सर ये औरंगाबाद जिला इकाई की तरफ से हिंदी से भी सम्मान प्रदान किया जाता है। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र को का सम्मान प्रदान किया जाए। प्रोफेसर संजीव, अब हम जिनका नाम लेके आ जाएगा जनार्दन मिश्र ठीक है जनार्दन मिश्र जलद सर अनुज बेचैन जयपुरी न मिले दुश्मन मिले सुबह में मतलबी कोई यार न मिले गुरु लालची कपटी तेरा बदछुट न मिले साथी गुरु लालची
बल्कि रहे अकेला, नालायक परिवार न मिले, दुश्मन मिले सुबह में, मतलबी कोई यार न मिले। राजा हो अभिमानी ना, हाकिम न हो घूसखोर। राजा हो अभिमानी ना, हाकिम न हो घूसखोर। किसी का भाई बैरी न मिले, तिरिया मिले न चोर। बनना रहे अकेला, निर्लजी कोई न मिले, दुश्मन मिले सुबह में, मतलबी कोई यार न मिले। अगला पंक्ति में कवि ने दर्शाया है कि आपके घर में कोई कार्य चल रहा है, वैसे स्थिति में क्या है कि हद लब की ना मिले पड़ोसन, शुभ में होए ना भेंट। शुभ का मतलब भेंट हुआ कि मतलब आपके घर में कार्य है, कोई मतलब की मिलती है पड़ोसन, आप अपने कार्य में लगे हैं, तब तक तो अपना हाथ साफ कर लिया। इसी पर एक कवि ने लिखा है, हद लब की ना मिले पड़ोसन, शुभ में होए ना भेंट। बिना जिंदगी के रह गए, जैसे परती रह गए खेत। विधवा रहे जन्म भर, निकम्मा भारतार न मिले, दुश्मन मिले सुबह में, मतलबी कोई यार न मिले। ये तो कवि ने दर्शाया कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिलना क्या चाहिए, उस पर दो पंक्ति है। बेटा हो तो सरवण जैसा, कर्ण वीर समदानी। बेटा हो तो सरवण जैसा, कर्ण वीर समदानी। गुरु हो तो कासिम जैसा, करे दूध का दूध और पानी का पानी। कहे संतोष मिले मेरे का में, कोई तकरार न मिले, दुश्मन मिले सुबह में, मतलबी कोई यार न मिले। जय तो हम आग्रह करेंगे, जो बाहर लोग घूम रहे हैं उन लोग से आग्रह करेंगे कि आप आ जाइए। और अब सर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं कि एक बार की बात है कि गायों के ग्वाल, यशोदा के नंदलाल माखन के बदले गायों का चारा खाने। जब गायें दूध कम देने लगी और उनकी हड्डी पसली दिखने लगी, तो मैया ने कन्हैया से पूछा कि क्यों रे कन्हा, चारे की कमी हो गई है, तू खिलाता नहीं या गायों को भर पेट चलाता नहीं? तो मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ने मैया से कहा कि नहीं मैया, मैं तो गायों को भरपेट चलाता, मैं बड़े सरकार की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ आश्वासन पिलाता हूँ। मैया हमारा चरित्र गायों के बीच बड़ी ही अच्छा है, यह बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझसे बाकी बच्चा है। मैया हमारे सहयोगी मुझे भगवान समझते हैं और प्यार से मुझे गॉड कहते हैं। गुप्तचर विभाग के अधिकारियों द्वारा कन्हैया को घोटालेबाज साबित करने के बाद भी मैया ने कन्हैया का पक्ष लिया और कहा कि लोगन के चारा खा जाना, हमार लल्लू
गरुड़ के चारा खा गए तो क्या गए। चलिए ऐसी छुटेली व्यंग करने वाले एक व्यंग्यकार हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका नाम है श्री विनय मामूली बुद्धि जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आइए और अपने रचना अपना काव्य पाठ करें। जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करें, स्वागत करें विनय मामूली बुद्धि जी। चटनी से भौंकने चली करते हम कुकर कितना भी पुराना हो जाए सीटी मारना नहीं छोड़ता। कुकर कितना भी पुराना हो जाए सीटी मारना नहीं छोड़ता है। इसी तरह से नागेंद्र केसरी जी सीटी मार के निकल दिए। एक छोटी सी कविता है, 2 मिनट लगेगा। शीर्षक है चीख। कि चीख नहीं चित्कार थी। दृश्य आप लोग तय करें, अगर मैं पहले बता दिया तो फिर पढ़ने का कोई मंतव्य नहीं रहा। शीर्षक है चीख। कि चीख नहीं चित्कार थी, सुनाई पड़ी नजदीक से कहीं बहुत दूर। सुनाई पड़ी नजदीक से कहीं बहुत दूर। सिहम कर सिकुड़ गया, सिहम कर सिकुड़ गया हस्तिनापुर। बड़ी ही सलीके से हमने आप लोगों को सुना है, बड़ी ही कायदे से आप लोग हमें भी सुनिए, क्योंकि हम आपको इस विश्व का सबसे अच्छा श्रोता मान रहे हैं। आप हमको ब्रह्मांड का सबसे अच्छा कवि समझते हैं। आप बताइए बीच में ऐसे करेंगे तो मेरा फिल्म चलेगा? अरे भैया हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, पूरा प्रेम कथा लेकर उधर जाते हैं। हम कश्मीर फाइल वाले लोग, ये प्रेम कथा वाले लोग, दिक्कत है यार। आइए सुनते हैं चीख, वही कश्मीर फाइल वाली चीख। फिर दृश्य का थोड़ा सा दे दिया, फिर बीच में हेड डालेंगे, मानेंगे नहीं, मानिए नहीं सकते हैं। अरे मालिश को रिश्तेदार में रावण तो हमें मौसा है। तो चीख नहीं चित्कार थी। चीख नहीं चित्कार थी। सुनाई पड़ी नजदीक से कहीं बहुत दूर। सुनाई पड़ी नजदीक से कहीं बहुत दूर। सिहम कर सिकुड़ गया हस्तिनापुर। सिहम कर सिकुड़ गया हस्तिनापुर। तब घटनाएं चिल्लाई मणिपुर मणिपुर। तब घटनाएं चिल्लाई मणिपुर मणिपुर। आग लग गई सभ्यता के आसमान में। आग लग गई सभ्यता के आसमान में। असभ्यता खूब नाची समाचारी दुकान में। असभ्यता खूब नाची समाचारी दुकान में। बेताली बुद्धि नागा शब्दों के गुमान में। बेताली बुद्धि नागा शब्दों के गुमान में। चोट चटकारे लेकर पड़े गए दुनिया और जहान में। चोट चटकारे लेकर पड़े गए दुनिया और जहान में। घनघोर घोर में सब नंगे स्वान हुए। घनघोर घोर में सब नंगे स्वान हुए। कोई पर ध्यान कहाँ सियासत के पीछे है पड़े। कोई पर ध्यान कहाँ सियासत के पीछे है पड़े। हृदय विदारक घटनाओं पर भी अलग अड़े हैं। खुद के दांतों में रिश्ता खून का खून। खुद के दांतों में रिश्ता खून का खून। और सूखी हड्डी नोचने का जुनून। और सूखी हड्डी नोचने का जुनून। वाह क्या लचीले उन्माद का अति उत्साही देता है स्वानों को बहुत सुकून। देता है स्वानों को बहुत सुकून। अब तय आपको करना है, पढ़ते रहना है या पहल करना है। शेरों की सभा के सदस्य रहेंगे या झाँव झाँव गाँव गाँव ही करना है। या झाँव झाँव या गाँव गाँव ही करना है। सिर्फ सुनकर प्रतिकार मत लिख, वही चित्कार वही चीख। सुन बहुत दूर से आती कोई चीख। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर काव्य पाठ। और इसी पर 4 पंक्तियां मैं अपने तरफ से रखता हूँ। कहाँ सोए हो पहरेदार, कहाँ सोए हो
पहरेदार। मणिपुर में है 100 नौसंगार, कहाँ सोए हो पहरेदार, कहाँ सोए हो पहरेदार। की पूछ रही है देश की जनता कैसा है प्रशासन, रोज बवाली तो रहे हैं सूबे का अनुशासन। गांव जल रहा, घर जल रहा, भड़क उठा है दंगा, नहीं लगाती आंखें उनकी नारी को नंगा। अरे एक बार तू जग जापा, एक बार तू जग जापा, रुक जा नरसंहार, कहाँ सोए हो पहरेदार, कहाँ सोए हो पहरेदार। और इसी मास में हम आमंत्रित करते हैं श्री रोहित कुमार जी को काव्यपाठ के लिए, जो नवोल चंचू का संचालन करते हैं और हम लोगों को अपने मंच पर बुलाते हैं और बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। सर रोहित जी, रोहित आर राजदूत के नाम से इनका चैनल चलता है। स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां हो उनके लिए। आप सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम है। यहाँ पे जितने भी उपस्थित गण हैं और इस कवि सम्मेलन में छोटे बच्चे भी, मतलब एक ही बच्चा है, दिल का सच्चा है, जो बोतल का ढक्कन बार बार खोल रहा है। बच्चा जागा है। अगर ढक्कन खोल रहा है तो ये साबित करता है इस बात का कि ये भी जागा हुआ है ना। और मैं जैसे अभी विनय सर ने कह रखा है धनंजय जयपुरी साहब जी के बारे में कि वो बस के ड्राइवर है ना। तो दरअसल मैं उसी बस में यात्रा कर रहा था और मैं देखा कि धनंजय साहब आराम से कभी भीड़ में उस बस को कट मार के निकालते हैं, कभी वो मतलब अजीब तरीके से मतलब बचा करके हर यात्रियों को एक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का इनका प्रयास रहता है। तो उसी बस में मैं सफर कर रहा था तो मैंने लिखा कि अपने धुन में चलता रहे, अपने धुन में चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे, अपने धुन में चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे। रास्ते में तूफान हो या कोई अनजान हो, सबको राम राम बस कहता रहे, ओ राही तू चलता रहे। अपने धुन में चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे, अपने धुन में चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे। रास्ते में तूफान हो या कोई अनजान हो, सबको राम राम तू कहता रहे, ओ राही तू चलता रहे। दूरी देखकर रुक न जाना, यानी ब्रेक मत लगाना, कि दूरी देखकर रुक न जाना, बीच राह में थक न जाना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस अपने धुन में चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे। मन में अपनी खाब को बार बार तू बुनता रहे, मन में अपनी खाब को बार बार तू बुनता रहे, औरों को तू छोड़ दे, बस अपनी दिल की सुनता रहे, ओ राही तू चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे, बस अपने धुन में चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे। बस यही छोटी सी पंक्ति थी हमारी। और मैं औरंगाबाद में द वर्ल्ड जंक्शन जैसे मंच को संचालित कर रहा हूँ। मैं जो भी अपने मेहनत से प्रचार एंकरिंग के माध्यम से जो भी हम यहाँ पे कमाने का तरीका है, उस क्षेत्र से कमा करके इस मंच में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये शहर जो खामोश बैठी हुई है ये बोले, अगर अंदर है कुछ बात कहने का तो वो मंच के माध्यम से बोले या फिर शब्दाक्षर के इस मंच से बोले, कहीं से भी बोले, लेकिन बोलने का उनमें हिम्मत होनी चाहिए। और अपने पंक्तियों के माध्यम से कोई मोहब्बत गाता है, कोई हाल दिल सुनाता है, कोई गीत चुनाव पर कहते हैं हमारे प्रभात भैया, और कोई आजकल के नवीनों के लिए हमारे हिमांशु चक्रपाणी जी, सानू जी गा करके सुनाए। काफी अच्छा लगा इस मंच के माध्यम से। मैं चाहता हूँ ये मंच को जितने भी लोग संचालित कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे मौजूद है, ये भीड़ हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहे इस मंच के प्रति भी। और आइए द वर्ल्ड जंक्शन के भी मंच पे आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम सभी आदरणीय को और आपको भी दे सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सुना है प्रेम की कभी भी भर नहीं पाती, कभी राधा रही खाली, कभी मीरा रही खाली। हम अगले कवि को अमृत पान के लिए, काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं, जिनका नाम है बेचैन साहब को आम नहीं चाह रहे, लेकिन अगर आप बेचैन हैं तो आ जाइए, स्वागत है। अनुज बेचैन जी अगले कवि कपलेश्वर, आइए, स्वागत। मंच पर सभी उपस्थित अभिभावकों को एवं आगंतुक सज्जनों को मेरा आज हम लोग दर्शक का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले गया में कार्यक्रम किए थे, वहाँ पर दूसरा कार्यक्रम हुआ था हमारे आगंतुक से और गया से भी, और सब लोग अच्छे रचना सुनाई की बात है, और बच्चे भी आज सम्मिलित है, खुशी की बात है। अभी प्रेम की बात हो रही थी तो मैं 4 पंक्ति प्रेम को आपको सुना रहा हूँ कि आरजू गुदगुदाती रही रात भर, आरजू गुदगुदाती रही रात भर, और जिंदगी मुस्कुराती रही रात भर। जब से जज्बात गमगीन थे, जब से जज्बात गमगीन थे, जुल्फ खुशबू लुटाती रही रात भर। उनकी बाहों से मस्ती छलकती रही, उनकी बाहों से मस्ती छलकती रहेगी, हुस्न नगमा सुनाती रही रात भर। और गुदगुदाता रहा आके भोगा कोई, गुदगुदाता रहा आके भोगा कोई, आंख मोती लुटाती रही रात भर, आरज़ू गुदगुदाती रही रात भर। और अंतिम पंक्ति कि रात रानी को मौज ऐ समा झूमकर, रात रानी को मौज ऐ समा झूमकर, लाजवंती लगाती रही रात भर, आरज़ू गुदगुदाती रही रात भर, और जिंदगी मुस्कुराती रही रात भर। और एक हमने लिखा है कथा सम्राट प्रेमचंद पर 4 पंक्तियां कि प्रेमचंद तुम्हारी याद मुझे आती है आज भी, प्रेमचंद तुम्हारी याद मुझे आती है आज भी, गांव छोड़ने को गोबर आज भी लाचार है, और सब जगह वही गुरदानी आचार है, पूरियों के लिए बूढ़ी काकी आज भी तरसती है, और बड़े घर की बेटी बिना घी के साथ आज भी तरसती है। बहुत मारे, बहुत मारे। तवे की रोटी अमीना की अमली जलाती है आज भी, प्रेमचंद तुम्हारी याद मुझे आती है आज भी। कच्चे भुने अलाव के आलू नहीं छूटते, जीवित लाश का रिश्ता टूट जाता है, पगलों की रिश्ते नहीं टूटते, और कफन के लिए मांगे गए पैसों से शराब खरीदी जाती है आज भी, प्रेमचंद तुम्हारी याद मुझे आती है आज भी। के साथ बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने कवि को अगले प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं, जिनका नाम है लव कुश प्रसाद सिंह जी, और उनके सम्मान में ये चंद पंक्तियां। यूं प्रेम कहानी में, यूं प्रेम कहानी में, डूब गई नदियां सागर के पानी में, डूब गई नदियां सागर के पानी में। लव कुश प्रसाद सिंह जी को माइक्रोफोन पर स्वागत है। आप सब कल्पल ध्वनि के बीच इन्हें तमाम सभी साहित्यकार भगवान लेखक सबको मैं अपनी ओर से वर्टिकल में करते हैं थोड़ी सी, इस फॉर्म में पूरा कभी समय चल रहा है, मैं तो यूं ही बूढ़ा हो गया हूँ,
और कविता सुनते सुनते और भी बुरा। आप सबको मैं व्यंग की दुनिया में ले सकता हूँ।